हाय गाइस। तो आज है संडे का दिन और संडे के दिन थोड़ा फ्री रहते हैं। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट की छुट्टी रहती है, जॉब वालों की भी छुट्टी रहती है। इसलिए आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में थोड़ा आराम से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बट वो प्लानिंग जो है ना, वो एग्जीक्यूशन में बदलती है, कभी बदलती कभी नहीं बदलती है, कभी 80% पर रह जाती है, कभी 10% पर रह जाती है। तो गाइस, मैं आपको आज अपने एक एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताना चाहूँगा जो गलती स्टूडेंट करते हैं अपनी इनिशियल स्टेज में। देखिए, स्टूडेंट क्या होता है ना, जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कॉलेज में होता है तब उसके पास बहुत टाइम है। वो अलग अलग सोर्सेज से, एनपीटीईएल के लेक्चर से, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए चीज़ें कर सकता है क्योंकि उसके पास टाइम है। बट जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो टाइम का वैल्यू हो जाता है। बट हम सोचते हैं कि यार हम एक काम करते हैं कि कहीं यूट्यूब से, इस टीचर से ये थोड़ा सा टुकड़ा पढ़ लेते हैं, कभी उससे पढ़ लेते, कभी उससे पढ़ लेते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने इस तरीके से करते करते अपने 3-4 साल ऐसे ही गवा दिए। इसमें सक्सेस रेशो बहुत कम है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर एक कोई भी कोर्स जहां पर भी आपको समझ में आ सके वो ज्वाइन करना ही है। गेट के लिए स्पेशली नॉन टेक्निकल एग्जाम्स अलग चीज़ होती है, टेक्निकल एग्जाम बिल्कुल अलग चीज़ होती है। अगर आपने टेक्निकल एक जगह से पढ़ रखा है तो आपको 4-5 साल बाद भी कभी ज़रूरत लगेगी तो उसी फैकल्टी का आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको बहुत हिम्मत चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए आप देखिए कि गेट जैसे एग्ज़ाम में 70-80 हज़ार बच्चा बैठता है, 25 नंबर लाने वाला मात्र 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता है। तो उसका कारण यही है कि स्टूडेंट क्या होता है ना, मल्टीपल सोर्सेस उठाने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं बहुत ओवर स्मार्ट बन जाता हूँ, कहाँ पैसे दूंगा कोर्सेस में, कहाँ इनरोलमेंट करूंगा, ये तो सब कोर्स बेचने पे लगे रहते हैं। अब मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, यहाँ से पढ़ लेता हूँ, किसी दोस्त ने कुछ वीडियो दे दी तो वहाँ से पढ़ लेता हूँ। ऐसे टुकड़ों में अपना टाइम ही बर्बाद करोगे आप। और हमने अब तो देखिए जो कोर्सेज के प्राइस वगैरह भी है बहुत नॉमिनल हो चुके हैं सभी इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट। तो पहले क्या होता था ना, जब हमने जी सेंटर चालू किया था तब बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी मोटी मोटी रकम लेते थे। तो उस टाइम पे हमारा मोड ऑफ अप्रेंटिस वही था कि कुछ सब्जेक्ट आपको इनिशियली बिगिनिंग करने में हेल्प हो, और आज भी हमारा वही मॉडल चलता है। तो मैं जितने भी इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हैं वो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं कि सर थोड़ा थोड़ा मैं देख लेता हूँ कहाँ कोर्स में इनरोल करूँगा, यहीं से मेरा काम हो जाएगा, यहीं से मैं नोडल सीख लूँगा, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, 400 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोर्स सेल करना है, वो ऑलरेडी जिनको पता है वो करते ही करते हैं। बट आप ये गलती मत करो कि आप सोच रहे हो कि आप और स्मार्ट हो, 2 साल बाद जाके आपको वो और स्मार्टनेस आपको लगेगा यार मैंने बेवकूफ़ी कर दी कि उस टाइम पे ही मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेता। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो टाइम है और जो हमारा इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट के प्रति, वो एक ही बार डेवलप होता है। इंटरेस्ट एक ही बार डेवलप होगा, दूसरी बार आप बेमन से पढ़ाई करोगे तो वो जो एक बार में जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसको अच्छी जगह से एक थ्रू आउट पेड कोर्स में जाइए, और जीरो से लगा के एडवांस लेवल में। क्योंकि पेड कोर्स में लाइबिलिटी भी रहती है ना आपके पास में, या आपके पास में एक अथॉरिटी रहती है कि कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे लिए भी जो कोर सब्जेक्ट जब हम मशीन पावर सिस्टम वगैरह पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि यार जो बच्चा है वो एक अपने बेसिक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आएगा, तभी तो वो चीज़ों की वैल्यू समझ पाएगा। आप मशीन पावर सिस्टम के मेरे सब्जेक्ट देखोगे तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जितनी बार भी देखोगे उतनी बार आपको ये लगेगा कि यार कुछ नई चीज़ सीखी है। वो इसीलिए सीखी क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल इंप्रूव होता है ना, तो हम उस फैकल्टी का कंटेंट को अलग लेवल पे देखते हैं। अब जैसे बहुत सारे मेडिसी के स्टूडेंट होते हैं, वो कई बार अपने बेसिक्स अगर कवर करके नहीं जाते और क्लासरूम में बैठते तो कई बार उनको हवा नहीं लगती चीज़ों की क्या है, क्योंकि उस फैकल्टी का वो एक्सपीरियंस फैकल्टी का है। कोई भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है उसके कंटेंट को अप टू द मार्क ले जाने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी आपके नॉलेज लेवल की। इसीलिए हमने सपोर्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट, नेटवर्क हो, कंट्रोल हो, डिजिटल हो, मैथमेटिक्स हो, सिग्नल हो, इनको मात्र 500-600 रुपये के अंदर ही रखा है शुरुआत से, ताकि स्टूडेंट कहीं पर भी पढ़े, सेल्फ भी पढ़े, आगे चल के करे, बट उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। तो ऐसे स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो उन्हीं के लिए है, या जो जॉब गोइंग है। जॉब गोइंग वालों को तो समझ में आ गया कि यार एक जगह पे कोर्स लेके पढ़ना ज़्यादा अच्छा है ना। जो ड्रॉपर है उनको भी समझ में आ गया है। बट जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या जो फर्स्ट ड्रॉपर है उनको लगता है मैं इधर से पढ़ लूँ, इधर से पढ़ लूँ, इधर से पढ़ लूँ, ऐसा मत करिए आप। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 1-2 सब्जेक्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। बट बेसिक मिनिमम सब्जेक्ट्स के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कोचिंग ज्वाइन करने के उसमें फेवर में हूँ या नहीं हूँ, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जहाँ आपको समझ में आए। मेरा
यही है मानना कि भाई आप जी सेंट्रिक पे आइए, जी सेंट्रिक पे आप कुछ भी मत करिए, अभी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग मत करिए, कुछ भी मत सोचिए। अभी अगर आप बिगनिंग स्टेज में हैं, आपको 8-10 महीनों में कुछ अच्छा करना है टेक्निकल फील्ड में, तो नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट जो कि 399 में अवेलेबल है, जो टैक्स वगैरह लग के 410 के रुपए के आसपास कुछ होता है, 410-420 के आसपास, वो कोर्स में इनरोल करिए और नेटवर्क थ्योरी बेसिक से लगाकर एडवांस पढ़िए। एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, अभी कोई लंबी प्लानिंग मत करिए। उसके बाद आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि यार पढ़ाई होती कैसी है, क्या मैं इस पढ़ाई के लिए बना भी हूं कि नहीं बना हूं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करना, क्योंकि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 4-10 फैकल्टी और दिखेगी आपको। या पहले आप 10 एक लेक्चर देख के हर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं जरूरी नहीं कि जी सेंट्रिक पे ही आइए, आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में भी जाके पढ़िए, ठीक है। बट मैं ये एश्योर करता हूँ कि मैंने जो जी सेंट्रिक पे नेटवर्क पढ़ाया है वो बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो कंटेंट बहुत सारे रैंकर्स बच्चे पढ़े हैं, ऑफलाइन में भी उस कंटेंट से बहुत पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों ने रैंक लाई है। सीधा 453 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन और करवाए हैं, ठीक है। तो अपना एक एक दिन प्लानिंग में टाइम वेस्ट मत करिए, एग्जीक्यूशन को लेके आइए। और जो लोग भी आज से भी स्टार्ट करते, 9 मंथ है गेट में, आज से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप ये मान के चलो अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हो। बस ज़रूरत है तो सिर्फ स्टार्ट करने की। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं वो अपना नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करो, बिना सोचे समझे जाइए, इनरोल करिए। 400 रुपये में कुछ नहीं जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कोर्स बेचना है, मुझे डर ये है कि आप टूटा फूटा सब्जेक्ट पढ़ के फिर कहीं कोर सब्जेक्ट पढ़ने गए तो दिक्कत आपकी होगी, टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। और वो फिर साल भर लूप चलता रहता है, 1 साल 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है गाइस। और बाकी पर्सनल मेंटरशिप के लिए दरवाजे खुले हैं, जब भी आपको ज्वाइन करना हो 6232557474 पे व्हाट्सअप कर देना। पर्सनल मेंटरशिप के वीडियोस वगैरह पहले देख लेना, आपको लगता है तो ज्वाइन करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, मेरी सभी को शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ ये जो मई जून का मंथ है ना, मिड वाला, इसको आप बहुत थोड़ा सा एक ढीला चलता है। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम्स भी होगा, तो सेमेस्टर एग्जाम्स में भी कई सारे बच्चे इंगेज हो जाएंगे। तो सेमेस्टर के साथ साथ आप ठीक है नया मत पढ़िए गेट का, बट पुराना जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि 1 महीने बाद जब सेमेस्टर एग्जाम निपटा तब जितने 4-5 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ रखे थे वो एकदम से नए लगने लगे आपको। इसलिए जरूरी है कि उनका प्रॉपर रिविजन सेमेस्टर एग्जाम के साथ में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के गेट वाले कंटेंट को भी अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बाकी और कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे, है ना। एप्लीकेशन के अंदर एक व्हाट्सएप का आइकॉन है, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टाइम अभी नहीं बीता है इतना कि चीज़ें हाथ से निकल गई हो। 9 मंथ है अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी करी जा सकती है। आप स्टार्ट तो करो, है ना। तो मिलते हैं फिर नेटवर्क थ्योरी के कोर्स में जो लोग इनरोल करेंगे। और मेरी सभी को शुभकामनाएं, इस 9 मंथ को बहुत फ्रूटफुल बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।